देखो क्या होता है, ग्रांट रिसीव फ्रॉम द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर तुम ना वर्क कर रहे हो किसी बैकवर्ड एरिया पे और फिर डेवलपमेंट कर रहे हो उस स्पेसिफिक एरिया का, और उसकी वजह से तुमको ग्रांट मिल रहा है, तो ग्रांट को तो तुम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। और ग्रांट इज़ द नेचर ऑफ द कैपिटल, वो कैपिटल नेचर का ग्रांट है, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। कैपिटल नेचर का है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और रिफंड होगा तो उसका रिवर्सल हो जाएगा। और ग्रांट अगर रिसीव फॉर द एक्विजिशन ऑफ द फिक्स एसेट्स, जैसे कि पीपी के लिए मिल रहा है, तो फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो। एक तो नेट एसेस मेथड और एक क्या होता है डेफर्ड ग्रांट मेथड। नेट एसेस मेथड को डिडक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और एक डेफर्ड ग्रांट मेथड, डेफर्ड ग्रांट मेथड में क्या होता है कि जैसे ही तुमको ग्रांट मिली तुम उसको लायबिलिटी मान लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद से जैसे कि पीपी के लिए एक्विजिशन के लिए में फिर पीपी खरीदोगे तुम, फिर उस ग्रांट को जो तुम्हारी जो लायबिलिटी है उसे तुम ना एक डेफर्ड ग्रांट के अकाउंट में तुम ट्रांसफ़र कर दोगे। और फिर वो डेफर्ड ग्रांट का जो अकाउंट है, जो डेफर्ड ग्रांट का अकाउंट है, उसको तुम स्टेटमेंट ऑफ द पीएनएल में इन द रेशियो ऑफ द डेप्रिसिएशन तुम उसको रिटर्न ऑफ करोगे, और वो शोन होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। वो ग्रांट तुम्हारा शोन होगा रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे तुमको मिल गया ग्रांट, लायबिलिटी मान लिए, लायबिलिटी में तुमने परचेज कर लिया, फिर उस लायबिलिटी को तुमने एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया डेफर्ड ग्रांट, और फिर ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को तुमने स्टेटमेंट ऑफ द पीएनएल में इन द रेशियो ऑफ द डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ कर दिया। तो तुम ना यहाँ पे ना इसको ना तुम ना एसेट्स अकाउंट की जगह तुम इसको डेफर्ड ग्रांट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, जिससे कि क्या हो रहा है, एसेट्स जो एसेट्स माइनस नहीं किया तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा बढ़ गया। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट गलत आ रहा है पीनल में, इसीलिए उसको सही करने के लिए तुम डेप्रिसिएशन इन द रेशियो ऑफ ये सही करने के लिए डेप्रिसिएशन को इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइज कर रहे हो। नेट एसेट मेथड का मतलब क्या होता है, अब इसको इसको देखने के लिए तुम यहाँ पे ये समझ लो, जैसे कि तुम्हारा क्या है, तुमने 5 लाख का ही एसेट थी पीपी, तो 5 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाई इतना 90,000 आया। अब 90,000 आया तो 90,000 तुम इसको 90,000 को तो पीपी में तुम बैंक अकाउंट जैसे पीपी तो बैंक डेप्रिसिएशन करते जा रहे हो, लेकिन डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में तुमको जैसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख का तुमने गया है, 2 लाख का, तो 2 लाख को डिवाइडेड बाई 5 करोगे 40,000। क्यों डिवाइडेड बाई 5 क्यों? क्योंकि सबका रेशियो सेम है, मतलब इक्वल इक्वल में गया है। 5 साल का तो 5 ईयर में तो 40,000 तुम यहाँ पे तुम ट्रांसफ़र करते जाओ, टू पीएनएल टू पीएनएल टू पीएनएल तुम करते जाओगे। कि यहाँ पे बैंक कैसे आ गया, अरे भाई वो रिफ़ंड कर दिया है बाद में जा कर के, 2 साल बाद जाके करके वो रिफ़ंड कर दिया है, इसकी वजह से आ गया। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे क्या करना, अमोर्टाइज करना, ठीक है। और फिर उसके बाद रिफ़ंड करना रहेगा तो कैसे करोगे, जितना डेफर्ड ग्रांट के अकाउंट में बच रहा होगा, कितना बच रहा है डेफर्ड ग्रांट के अकाउंट में, 1,20,000 का बच रहा है, और जितना पीएनएल से तुमको वापस लाना पड़ेगा, चला गया है तो वापस लेकर के आओगे, तो पीएनएल से लेकर फिर बैंक से तुम क्या करोगे, पेमेंट करोगे। नेट एसेट्स मेथड का मतलब क्या होता है, नेट एसेट मैटर का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डन होता है रिमेनिंग वैल्यू में, जो ग्रांट मिली है उसी एसेट्स की कॉस्ट में से माइनस कर दो, तो जो भी ग्रांट मिली है। तो इसका मतलब ये होता है कि सब सेम है, मिला है ग्रांट तुम उसको लायबिलिटी मानोगे, फिर परचेज़ किया तुमने एसेट्स, लेकिन फिर ये गवर्नमेंट जो ग्रांट लायबिलिटी है इसको तुम ना एसेट्स से में से डिडक्ट कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे, अमाउंट ऑफ द ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि उसका रिफ़ंड होता है ना, वो रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे यहाँ पे है ना, तो ये एक तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी है, तो पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा यहाँ पे रिफंड में। इसका क्या होता है, रिमेनिंग वैल्यू पे लगता है। कैसे, जैसे कि मान लो कि पीपी है, ग्रांट लायबिलिटी में 2 लाख चले गए तो 3 लाख बचे, तो 3 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू 50 हज़ार पे लग रहा था, 50 हज़ार पे तुम्हारा पीपी पे लग रहा था, तो 2 लाख तुम्हारे यहाँ पे आया,
और ये बोल रहा है कि पुराने एसेट्स की वैल्यू जी रिसीव्ड 2 लाख। अब फिर कह रहा है कि और गवर्नमेंट ग्रांट तुमको 2 लाख की रिसीव्ड हुई है तुमको ना, यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको उसको रिफ़ंड करना है। तो रिफ़ंड करना है तो तुम्हारी क्या हो गई, ये पुराने एसेट्स की वैल्यू तुमको यहाँ रिफ़ंड करना है। तो क्या होता है रिफ़ंड में होता है पीपीए अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है कि नहीं, तो वही रिफ़ंड करना है। तो जब तुमको रिफ़ंड करना है तो यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू तुम्हारी 2 लाख, 4 लाख हो गई ना रिमेनिंग बुक वैल्यू। 4 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे तो फिर वहाँ से उसके हिसाब से करोगे। सेशनल रेट में मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है तुमको कम दाम पे दे रही है, मतलब 100 करोड़ का एसेट है वो तुमको 70 करोड़ में दे रही है। तो रिफ़ंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट मतलब वो चीज़ जो गवर्नमेंट दे रही थी वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि पीपी 100 करोड़ की थी, गवर्नमेंट दे रही 30 करोड़ की, अब तुम उस पर ऊपर 10 ईयर का लगा रहा तो 67 करोड़ आ रहा था, 3 साल बाद उसने बोला कि रिफ़ंड कर देगी। तो रिफ़ंड मतलब कैंसिलेशन। तो यहाँ पे तुम फिर 30 करोड़ जोड़ दोगे, फिर उसको डिवाइड कर दोगे रिमेनिंग कितने से, 7 ईयर की लाइफ से, तो ये 1.28 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है नॉट दी रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब इग्नोर दी पास को इग्नोर कर दो, फ्यूचर की तरफ बढ़ो। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, पास को नहीं कवर करना है इसमें, ठीक है।